हेलो बच्चों। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, राम और उसकी दादी। राम, रुकना ज़रा, दादी ने आवाज़ लगाई। राम भागते भागते रुक गया। क्या हुआ दादी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा ये बताओ, कच्चा पपीता हरा क्यों होता है, और जब वही पपीता पकता है तो पीला कैसे हो जाता है? सेब ऊपर से लाल क्यों होता है? कच्ची केरी हरी क्यों होती है, और आम पीला क्यों होता है? और ये टमाटर जो पहले हरे रंग का होता है फिर लाल रंग का टमाटर कैसे बन जाता है? तब राम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बोला, दादी ये तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दादी हंस पड़ी और बोली, तो चलो आज हम एक मज़ेदार कहानी से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। राम तुरंत बैठ गया। हाँ दादी, जल्दी बताओ, मुझे सब समझना है। तब होती है कहानी की शुरुआत, रंगों के जादू की। दादी के पास रखे पपीते को दादी ने उठाया और राम को दिखाया और पूछा, सबसे पहले ये समझो, जब कच्चा पपीता होता है तो उसका रंग हरा क्यों होता है? राम ने कहा, क्योंकि वो कच्चा है। तब दादी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ लेकिन असली वजह क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल? राम ने पूछा, वो क्या होता है दादी? तब दादी बोली, हाँ बेटा, क्लोरोफिल ही होता है जिसके कारण कच्चे पपीते का रंग हरा होता है, और जहाँ भी ये रंग होता है वहाँ पर आपको रंग हरा दिखाई देगा, जैसे कि पेड़ की पत्तियाँ भी हरी दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तब राम बोला, ओह, तो कच्चा पपीता इसलिए हरा है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तब दादी ने कहा, बिल्कुल सही। तब पपीता हरे से पीले रंग में कैसे बदलता है दादी? उस राम ने पूछा। दादी ने एक आधा पका हुआ पपीता दिखाया और बोला, देखो राम, ये आधा हरा है और आधा पीला, ऐसे क्यों? तब राम सोचने लगा और दादी ने उसे समझाया, जब पपीता पकना शुरू करता है तब उसके अंदर एक खास हार्मोन आके चिपकता है, वो होता है इथाइलिन। ये इथाइलिन ही होता है जो सभी फ्रूट्स के पकने की वजह होता है, इसी से सभी फ्रूट्स पकते हैं। तब राम ने पूछा, दादी क्लोरोफिल कहाँ जाता है? तब दादी ने समझाया कि ये क्लोरोफिल को तोड़ करके उसका बना देता है कैरोटीन। और कैरोटीन का रंग क्या होता है दादी? तब राम ने पूछा। दादी ने बताया, पीला या नारंगी रंग इसका हो सकता है। राम खुशी से उछल पड़ा, ओह, इसीलिए पपीता पीला हो जाता है, और क्योंकि कैरोटीन उसके अंदर आ जाता है। तब दादी रसोई में गई और एक गाजर लेकर आई और कहा, राम ये देखो, ये है गाजर, इसका रंग क्या है? तब राम ने कहा, दादी नारंगी है। और क्यों? तभी दादी ने जैसे ही पूछा तो राम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दादी इसमें कैरोटीन है। शाबाश। आम का रंग पीला क्यों होता है, क्या तुम अब बता सकते हो राम? तब राम ने अपना आंसर दिया, बोला, दादी क्योंकि इसके अंदर भी है कैरोटीन। तब दादी को बहुत खुशी हुई कि राम सब कुछ समझ गया है। कैरोटीन यानी पीला या फिर लाल नारंगी सा कलर जो होता है वो कैरोटीन, उसके अंदर कैरोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तब दादी ने पूछा, टमाटर आखिर लाल कैसे होता है? और उठाया, राम ये टमाटर पहले हरा होता है फिर लाल कैसे हो गया? राम बोला, शायद वही इथाइलिन। दादी ने बोला, हाँ, जब टमाटर पकता है तो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और कैरोटीन भी बदल जाता है। कैरोटीन को ये लाइकोपिन में बदल देता है। तब राम ने बोला, लाइकोपिन? हाँ, दादी ने बोला, लाइकोपिन का रंग होता है लाल, और इसीलिए आप जो भी फ्रूट्स देखते हैं जैसे कि सेब, सेब ऊपर से लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। दादी ने कहा, अब तुम्हें याद हो गया लाइकोपिन का कलर, मतलब जो भी फ्रूट्स रेड है उसमें लाइकोपिन है। तब राम ने कहा, बिल्कुल दादी, मैं समझ गया। पपीता पीला से लाल कैसे हो जाता है? राम ने पूछा।
दादी, पपीता तो पीला होता है, फिर कुछ पपीते लाल क्यों हो जाते हैं? दादी बोली, बहुत अच्छा सवाल है। जब इथाइलिन और ज़्यादा चिपकता रहता है पपीते के ऊपर, तो वो कैरोटीन को भी तोड़ के उसको लाइकोपीन में बदल देता है, इसीलिए पपीता लाल रंग का हो जाता है। और राम बोला, मतलब पीले से लाल करने का काम करता है लाइकोपीन। तब राम ने एक और चीज़ सीखी। अब राम खड़ा हुआ और बोला, दादी मैं समझ गया, हरा रंग मतलब है क्लोरोफिल है। पीला या फिर नारंगी रंग अगर मुझे दिखे तो इसका मतलब है उसमें कैरोटीन है, और लाल रंग का मतलब है लाइकोपीन है। तब दादी मुस्कुराई और बोली, वाह, मेरा राम तो साइंटिस्ट बन गया। बच्चों के लिए सवाल तब इस कहानी में आते हैं। राम ने अब बाकी बच्चों की तरफ देखा और बोला, आप बताओ, केला पीला क्यों होता है? तरबूज अंदर से लाल क्यों होता है? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दादी बोली, बच्चों, हर रंग के पीछे का एक कारण होता है, और प्रकृति हमें रंगों के ज़रिए बहुत कुछ सिखाती है। तब राम बोला, और अब मैं हर फल को देखकर उसके रंग का कारण बता सकता हूँ। तब अंत में एक सीख भी राम ने ली। राम हर दिन नए फल देखकर उनके रंग का राज समझने की कोशिश करता। और आप बताइए, क्या आप भी करते हैं कोशिश? क्या आप भी रंगों के राज समझ गए हैं? अगर हाँ, तो अपने आसपास देखो और जितने भी फ्रूट्स हैं, और बताओ कौन सा फल किस रंग का है और क्यों है। ये सब चीज़ें अपनी क्लास में भी डिस्कस करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।